हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नर्सिंग एग्जाम मैराथन क्लास 2025 सक्सेस क्विट्स। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, when a patient experiences difficulty in breathing, the most appropriate position to place him her in is। जब किसी मरीज को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? ए सिम्स पोजीशन, बी डॉर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन, सी लेटरल पोजीशन, डी फाउलर्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन बाई ओर करवट लेकर सोना, डॉर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन पीठ के बल, लेटरल पोजीशन पार्श्व स्थिति या एक तरफ करवट लेकर सोना, डी फाउलर्स पोजीशन जिसमें हम आधे बैठे हुए पोजीशन में मरीज को लेटाते हैं। राइट आंसर डी फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन is a patient positioning technique where the patient is placed in a semi-sitting position with the head of the bed elevated to varying degrees। फाउलर की स्थिति एक रोगी की स्थिति निर्धारित करने की तकनीक है जिसमें रोगी को आधे बैठे हुए स्थिति प्रदान किया में लिटाया जाता है, जिसमें बिस्तर का सिर अलग अलग डिग्री तक ऊपर उठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एयर बबल अपीयर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज। छाती में जलन के दौरान हवा के बुलबुले दिखाई देना क्या दर्शाता है? ए इट्स शो एयर लीकेज, यह वायु रिसाव दिखाता है। बी इट्स शो वाटर लीकेज, यह पानी रिसाव दिखाता है। सी इट इज़ ए नॉर्मल कंडीशन, यह सामान्य स्थिति है। डी इट इंडिकेट्स एयर एम्बोलिज्म, यह वायु एम्बोलिज्म की ओर इशारा करता है। राइट आंसर ए इट्स शो एयर लीकेज। एयर लीकेज इज इंडिकेटेड व्हेन एयर बबल appears in चेस्ट ड्रेनेज। चेस्ट ड्रेनेज में हवा लीक होने का संकेत तब मिलता है जब पानी के कॉलम में हमें हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं, या जो वाटर टैंक होता है उसमें जब हमें हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं जो बताता है कि हमारे फेफड़ों से हवा लीक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटी बंडल ऑफ केयर इज यूज्ड फॉर पेशेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मूत्र नली में संक्रमण की देखभाल के लिए रोगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉटी बंडल। ए विथ राइल्स ट्यूब, नाक में डालने वाली नली विथ ईटी ट्यूब, श्वास नली या वायुमार्ग ट्यूब विथ पीईजी फीड, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेस्टोमी नली। डी विथ फॉलिस कैथेटर, मूत्राशय नली। पीईजी फीड है पोषण नली या भोजन प्रदान करने वाली नली। राइट आंसर डी विथ फॉलिस कैथेटर। ए फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन। एक लचीली नली, यह एक लचीली नली होती है जिसे मूत्राशय में मूत्र निकालने के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 75 years old patient who had undergone knee replacement surgery, which size of cannula is used for infusion। एक 75 साल का मरीज है जिसने घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की है, उसके लिए हम कौन से आकार का कैनुला इस्तेमाल करेंगे? ए 16 गेज, बी 18 गेज, सी 20 गेज, डी 22 गेज। राइट आंसर बी 18 गेज।
ड्यूरिंग इमरजेंसी रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड प्रोडक्ट्स ये लार्ज गेज 14, 16, 18 एंड 19 फॉर फैट इमल्सन लिपिड्स 20 and 21 gauge and for IV fluid and clear IV medication 22 and 24 gauge and for client have very small veins neonates 24 to 26 gauge needle is used। आपातकालीन स्थिति में ऐसी मेडिसिन जो हमें तीव्र मात्रा में देना है उसके लिए हम एक बड़ा गेज 14, 16, 18 और 19 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। फैट इमल्सन या वसा के जब हम वसा देते हैं फैट देते हैं उसके लिए हम 20 और 21 गॉज का इस्तेमाल करेंगे। IV फ्लूइड इंट्राविनस फ्लूइड या क्लियर लिक्विड फ्लूइड के लिए हम मेडिकेशंस के लिए हम 22 एंड 24 गेज का इस्तेमाल करेंगे। एंड क्लाइंट हैव वेरी स्मॉल वेंस छोटे बच्चों के लिए हम 24 से 26 गेज की नीडल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेल टेंटेड टी वेव्स एंड वाइडनेट क्यूआरएस आर सीन इन लंबा टेंटेड टी तरंगे और चौड़ी क्यूआरएस तरंगे किसमें देखी जाती है? ये हाइपरफॉस्फेटेमिया जब रक्त में फॉस्फेट का लेवल हाई हो जाता है उच्च हो जाता है उस कंडीशन में। बी हाइपरकेलेमिया जब रक्त में पोटेशियम का स्तर उच्च हो जाता है उस कंडीशन में। सी हाइपोनेट्रीमिया जब रक्त में सोडियम का स्तर कम हो जाता है। डी हाइपरग्लाइसीमिया जब रक्त शर्करा उच्च हो जाती है। राइट आंसर बी हाइपरकेलेमिया में देखते हैं। इज ए कंडीशन वेयर देयर टू मच पोटेशियम इन द ब्लड स्ट्रीम यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त प्रवाह में या जो हमारा रक्त है जब वो प्रवाहित होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट A patient is admitted to the hospital with complaints of nausea and vomiting, diarrhea and severe abdominal pain. Which of the following would immediately alert the nurse that the patient has bleeding from the GI tract? एक मरीज को उल्टी दस्त और पेट में तेज दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है। निम्नलिखित में से नर्स तुरंत रोगी को क्या सचेत करेंगी या क्या बताएंगी कि रोगी को जीआई ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जठरांत पथ या पेट या आदि भी कह सकते हैं उससे रक्त बह रहा है। ए कंप्लीट ब्लड काउंट संपूर्ण रक्त गणना। बी गुवेक टेस्ट मल में छिपे हुए रक्त की जांच करना। सी वाइटल साइन। डी एब्डोमिनल गर्थ। राइट आंसर बी गुवेक टेस्ट। गुवेक फीकल occult blood test FOBT is a medical test to detect the presence of invisible blood in the stool। गुवेक फीकल ऑकल्ट ब्लड एक रक्त परीक्षण है जिसको हम मेडिकल टेस्ट भी कहते हैं और ये मल में अदृश्य या ऐसा रक्त जो दिखाई नहीं देता है उसकी जांच या उसका पता लगाने के लिए गुवेक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन HIV व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज लॉस्ट? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस में किस प्रकार की प्रतिरक्षा नष्ट हो जाती है? ए एक्टिव इम्यूनिटी। बी
एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम सक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। बी पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सी ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको हम अनुकूलित प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जो हमारे अनुकूल होती है। डी सेलुलर इम्यूनिटी जिसको हम कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहते हैं। राइट आंसर डी सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी विच अकर्स थ्रू द टी सेल सिस्टम इज लॉस्ट विथ HIV। सेलुलर इम्यूनिटी के द्वारा टी सेल जो हमारी टी कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है या टी सेल कोशिका को नष्ट कर देता है। A 75-year-old patient who had undergone knee replacement surgery, which size of cannula is used for infusion? पचहत्तर साल का ओल्ड मरीज है जिसकी नी रिप्लेसमेंट घुटने की सर्जरी हुई है, उसके लिए हम कौन से आकार का कैनुला इस्तेमाल करते हैं? ए 16 गॉज, बी 18 गॉज, सी 20 गॉज, डी 22 गॉज। राइट आंसर बी 18 गॉज। An 18 gauge is a small hollow tube typically made of plastic with a specific diameter indicated by its gauge। 18 गेज एक छोटी खोखली नली होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है। नेक्स्ट, MC Bernese point is located in which of the following quadrant of abdomen? मैकबर्नी बिंदु पेट के निम्नलिखित में से कौन से क्वाड्रेंट में स्थित होता है? क्वाड्रेंट जिसको हम चतुर्थ भाग भी कहते हैं। ए लेफ्ट अपर बाएं ऊपर साइड ऊपर बाएं तरफ, बी लेफ्ट लोअर नीचे बाएं, राइट अपर ऊपर दाएं, डी राइट लोअर नीचे दाएं। राइट आंसर डी राइट लोअर। MC Bernese point is located in right lower quadrant। मैकबर्नी बिंदु दाएं निचले चतुर्थ भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन प्लान्स टू यूज ए लिकर्ट स्केल टू हिज स्टडी टू डिटरमाइन द। जॉन में निर्धारित करने के लिए अपने अध्ययन के लिए एक लिकर्ट पैमाना या लिकर्ट स्केल उपयोग करने की योजना बनाई है। ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, सहमत होना और असहमत होना। बी कॉम्प्लियंस टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, अपेक्षित मानकों का अनुपालन करना। सी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर चेक करना। डी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की डिग्री। राइट आंसर ए, जो जॉन प्लान्स के द्वारा लिकर्ट स्केल बनाई गई है उसको हम डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, मतलब कि सहमत होना या असहमत होना के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्रीमेंट कैन रेंज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन टू पार्शियल कॉन्क्यूरेंस, while disagreement can range from mild objection to outright rejection। सहमति से लेकर सहमति प्रबल, स्वीकृति से लेकर आंशिक सहमति तक हो सकती है। मतलब कि जो सहमति है वो स्वीकृति से लेकर आंशिक सहमति तक हो सकती है, और जबकि असहमति
हल्की आपत्ति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री ऑरिकुलर साइनस इज फॉर्म्ड ड्यू टू। प्री ऑरिकुलर साइनस कब बनता है? ये इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर ट्यूबरकल्स, ऑरिकुलर ट्यूबरकल का अनुचित संलयन, बी परसिस्टेंट ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ब्रेकियल आर्च, प्रथम ब्रांचियल आर्च का लगातार खुलना, सी डिजनरेशन ऑफ ऑरिकुलर ट्यूबरकल्स, कर्ण नलिकाओं का अधःपतन, डी नॉन ऑफ द एबो, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ए इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर ट्यूबरकल्स। जब ऑरिकुलर ट्यूबरकल का अनुचित संलयन होता है। प्री ऑरिकुलर साइनसेस आर कॉमन कंजेनाइटल malformations. Pre-auricular sinuses re-inherited in an incomplete autosomal dominant pattern with reduced penetrance and variable power of expression. प्री-ऑरिकुलर साइनस एक जन्मजात विकृतियाँ या जन्म से होने वाली बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल कैविटी वुड कंटेन द। ऑर्बिटल कैविटी या जिसको हम कक्षीय गुहा कहते हैं वो कहाँ होती है? ए आइस, बी नेजल सेप्टम नाक पर, सी ब्रेन, डी टीथ। राइट आंसर ए आइस। द वर्ड ऑर्बिटल रिफर्स टू द आई सॉकेट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ऑर्बिटल जिसे हम नेत्र सॉकेट से संबंधित संरचनाओं से है, जो हमारी नेत्र सॉकेट होता है उससे रिलेटेड होती है ऑर्बिटल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ। आरोपण किस चरण में होता है? ये जाइगोट जिसको हम युग्मनज या युग्मकोश भी कहते हैं, बी मोरूला जिसको हम भ्रूण विकास का शुरुआती समय कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बीज गुहा, प्राइमरी विलाई जिसको हम प्राथमिक अंकुर भी कहते हैं। राइट आंसर सी ब्लास्टोसिस्ट। ए ब्लास्टोसिस्ट इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड in the early stage of embryonic development in mammals. ब्लास्टोसिस्ट स्तनधारियों में भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली एक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्चुरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द। मूत्र त्याग केंद्र स्थित है। ए पोन्स मस्तिष्क सेतु में, बी मेडुला मज्जा में, सी सेरिबेलम छोटा मस्तिष्क में, डी बेसल गैंग्लिया जिसको हम आधारभूत या आधार स्तंभ भी कहते हैं। राइट आंसर ए पोन्स। द पोन्स इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स मस्तिष्क स्तंभ का एक हिस्सा है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच एक सेतु का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स द थ्रस्ट सेंटर इज लोकेटेड इन द। मनुष्यों में प्यास केंद्र कहाँ स्थित होता है? ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी हाइपोथैलेमस, सी थैलेमस, डी मेडुला ऑब्लिगेटा। राइट आंसर बी हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is a small but crucial area of the brain
located below the thalamus. The hypothalamus achieves this by regulating various bodily functions including hormone production, body temperature, hunger, thirst, sleep-wake cycles, and emotional responses. हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पादन ये हमारे शरीर का तापमान, भूख, प्यास और नींद जगाने के चक्र को निर्धारित करता है और हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं और हमारे शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस्टेरॉन कॉसेस। एल्डोस्टेरॉन का क्या कारण है? ए, डिक्रीज्ड पोटेशियम इन द यूरिन में पोटेशियम लेवल कम होना। इंक्रीज्ड सोडियम इन द यूरिन में सोडियम का बढ़ना। सी, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, मूत्र उत्पादन में वृद्धि होना। डी, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, मूत्र उत्पादन में कमी होना। राइट आंसर डी, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। Decreased urine output, also known as oliguria, refers to the condition where the body produces less urine than normal, typically less than 500 milliliters in a 24-hour period. मूत्र उत्पादन में कमी, जिसे हम ओलिगुरिया भी कहते हैं, जिसमें यूरिन की मात्रा कम होती है और ये आमतौर पर 24 घंटे की अवधि में मात्र 500 मिलीलीटर ही। पेनिथ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, गेस्ट्रिन, एक हार्मोन है जो पेट में एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है। बी, सिक्रेटिन, यह हमारे पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। सी, लाइसोजाइम, यह जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। डी, अमाइलेज, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। राइट आंसर सी, लाइसोजाइम। Lysozyme is an enzyme that breaks down bacterial cell walls, primarily targeting peptidoglycan, a component found in many bacteria. लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है और ये मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन को दर्शाता है जो कई बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग? गुर्दे की निस्पंदन दर निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। ए, बाउमेन कैप्सूल प्रेशर, ये स्तनधारी जीवों में वृक्काणु का नलिका के ऊपर जो प्यालुनुमा थैली होती है। बी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, स्थिर दबाव। सी, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ये रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर होता है। डी, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर के सभी। राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबो। ग्लोमेरुलर filtration rate is a key measure of kidney function, indicating how well the kidneys filter waste and excess fluid from the blood. Glomerular filtration rate
गुर्दे की कार्यप्रणाली का एक प्रमुख भाग होता है, जो कि गुर्दे या रक्त से अपशिष्ट गुर्दे से रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों में को छानने का कार्य करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारे बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ कुपर सेल्स इन लीवर इज। लीवर में कुपर, जिसको हम कॉपर भी कहते हैं, कोशिकाओं का क्या कार्य है? ए फेगोसाइटिक, भक्षक या भक्षकाणु, जिसको हम मृत कोशिका भी कहते हैं। बी लाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन या किसी भी चीज़ का टूटना, तो इसमें कोशिकाओं का टूटना शामिल होता है। सी सेक्रेटरी फेज, स्त्रावी चरण, जो फर्स्ट चरण होता है, पहला चरण होता है। डी एक्सक्रेटरी, उत्सर्जन चरण। राइट आंसर ए फेगोसाइटिक। Phagocytic is a process where specialized cells called phagocytes engulf and digest foreign particles, cellular debris and pathogens. Phagocytic एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फागोसाइट्स नामक विशिष्ट कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कि विदेशी कण कोशिकीय मलबे और रोगजनकों को निगलकर पचा लेती है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है या हमारे अंदर का जो भी मलबा या अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको निगलकर पचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्रुप इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। जीवों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा जगत कौन सा है? ए फाइलम, जिसको हम संघ या वर्ग भी कहते हैं। बी किंगडम, जिसको हम जगत या वर्गीकरण कहते हैं। सी डोमेन, क्षेत्र। डी क्लास, जिसको हम कक्षा या वर्ग कहते हैं। राइट आंसर सी डोमेन। द लार्जेस्ट यूनिट फॉर क्लासिफाइंग organism, the classification called the three domain system divides life into three main groups: archaea, bacteria and eukaryota. सूक्ष्मजीविकी में डोमेन का मतलब जीवों को वर्गीकृत करने की सबसे बड़ी इकाई है। यह वर्गीकरण प्रणाली, जिसे तीन डोमेन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीन जीवों को वर्गीकृत करती है: आर्किडिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड स्टेरिलाइजेशन। नसबंदी का परिचय किसने कराया, या नसबंदी के बारे में जानकारी किसने दी? ए पास्चर, बी कोच, सी एयरलिच, डी ग्रेचकी। राइट आंसर ए पास्चर। लुइस पास्चर was a renowned French chemist and microbiologist known for his significant contributions to the field of microbiology. लुइस पास्चर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्मजीव विज्ञानी थे, जिन्हें सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। बी क्लोरोप्लास्ट,
जो पौधों और शैवालों की कोशिकाओं में पाई जाती है। सी गोल्जी स्ट्रक्चर, जिसको हम गोल्जी का या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। डी मीजोसोम, जो एक झिल्लीदार संरचना होती है। राइट आंसर डी मीजोसोम। मीजोसोम इज ए membranous structure found in prokaryotic cells. Example, bacteria that is formed by the folding of the plasma membrane inward. Mesosome प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया में पाई जाने वाली एक झिल्ली संरचना होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ने से बनती है। जब प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़ती है तब मीजोसोम्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इज आल्सो नॉन एज। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट मार्ग को और किस नाम से जानते हैं? ए फास्फोग्लूकोनेट पाथवे, बी ऑक्जेलो एसीटेट पाथवे, सी ऑक्जेलो एसीटेट पाथवे जो पौधों और जीवाणुओं में पाए जाने वाला एक चयापचय मार्ग होता है। सी मेलेट पाथवे जो माल्टोज और अन्य शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। डी फ्यूमरेट पाथवे जो चयापचय में मुख्य भूमिका निभाता है। राइट आंसर ए फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, जिसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे इज आल्सो कॉल्ड द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और पेंटोस phosphate pathway. This pathway is important mainly in red blood cells, erythrocytes. फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे को हम फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक respiration the terminal electron acceptor is। एरोबिक, जिसको हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रेट। नाइट्रेट जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन तत्व से मिलकर बनता है। राइट आंसर ए ऑक्सीजन। ये हमारे शरीर में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल O एंड एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक O होता है और परमाणु क्रमांक 8 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 20.8% हिस्सा बनाती है। थैंक यू।